हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू न्यू ज्ञान एकेडमी। आज हम लोग अपने न्यू सिलेबस एचएससी बोर्ड का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले कि अगर आपको टॉपिक्स जानने हैं तो काइंडली गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस। आइए आज हम लोग करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है। इसके 7 इम्पोर्टेंस में आज हम पहले देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यानी macroeconomic analysis gives us an idea of the functioning of an economic system. It helps us to understand the behavior pattern of aggravative variables in a large and complex economic system. इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें रास्ता दिखाता है इकोनॉमिक सिस्टम को समझने में। ये हमें अलग अलग वेरिएबल्स और जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है उनको समझने में बहुत मदद करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सीवियरिटी। यानी कि जो हमारे अर्थशास्त्र में उतार चढ़ाव होता है ना, तो उनको एनालाइज करके वो फ्लक्चुएशन जितनी भी हमारी इनकम में या आउटपुट में एम्प्लॉयमेंट में होती है उनको कंट्रोल करके उनके बुरे इफ़ेक्ट को कम करने की कोशिश मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। नेशनल इनकम स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policy. यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का है नेशनल इनकम, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको फॉरवर्ड करता है और बताता है कि क्यों ज़रूरी है नेशनल इनकम को पढ़ना और सोशल अकाउंट्स को जानना, क्योंकि अगर आप नेशनल इनकम नहीं पढ़ते हो तो आप करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को बना ही नहीं सकते। हमारा फोर्थ टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Advanced studies in macroeconomic helps to understand the problems of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in standards of living of the नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ मैं, पीपल एट्सेट्रा। इट सजेस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारा ये जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस स्टडी करता है प्रॉब्लम्स जानने की डेवलपिंग कंट्री का। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जानने की कोशिश करता है कि क्या रीज़न है यहाँ पे पॉवर्टी का, गरीबी का, या इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, जो कमा रहे हैं बहुत ही कमा रहे हैं, या जिनके पास वेल्थ है बहुत ज़्यादा है और जिनके पास नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसी भी कंट्री के पीपल में, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप सजेस्ट करता है ताकि डेवलपमेंट हो सके। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम यानी NI एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the another period। तो ये इकोनॉमी यानी कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो तरीका है काम करने का, उसको समझने की कोशिश करता है। अगर नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है तो एक लंबे पीरियड से हमको जाना पड़ेगा, मतलब एक हमें बेस पीरियड लेना पड़ेगा और फिर वो कंपेयर करेगा कि बदलते समय के साथ उस कंट्री की नेशनल इनकम की परफॉर्मेंस किस तरह से चेंज हुई है। हमारा जो सिक्स टॉपिक है दैट इज़ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है उनकी स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमी डीप में जाके स्टडी करता है मेन प्रॉब्लम्स की, मुख्य जो हमारी समस्याएं हैं। बिहेवियर ऑफ, जैसे कि नेशनल इनकम की क्या बिहेवियर है, टोटल इनकम हमारा क्या है, हमारा टोटल किसी भी कंट्री का आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार कैसा है, या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसको स्टडी करने में बहुत ही हेल्प करता है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली दूसरे देशों के कंपेयर में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं इंडिया में ये एक लग्जरी है।
तो ये उसको भी स्टडी करता है, ये बताता है कि क्यों किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है या कम है, या जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी, यानी ये हमारी मदद करता है बताने के लिए कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है और उस एम्प्लॉयमेंट से उस कंट्री की आउटपुट कितनी है, यानी कि उसकी प्रगति कितनी चल रही है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर नया सिलेबस का इकोनॉमिक्स का ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन शायद मैं फैसिलिटी नहीं होने की वजह से आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक का बता रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। पर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं डिफरेंट टूल्स के साथ आपको ज़रूर बताऊँगी और अपग्रेड करूँगी। तब तक के लिए काइंडली एडजस्ट, और अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे एक्सरसाइज करने वाली हूँ। हम एक एक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं हम उनको भी ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय।